हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन आंसर करने वाले। पिछले लेक्चर में हमने सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड का वर्किंग रूल देखा था कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, वो हमने देखा था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके, जैसे मैंने एक पीडी लिया है, गिवन पीडी है हमारा डी यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 4 डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से सोल्व करेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि कैसे हम लोग करेंगे, और 3 या 4 स्टेप बताया कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले सोल्यूशन को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन को क्या करते, एज्यूम करते, सोल्यूशन एज्यूम करते हैं। तो सोल्यूशन जब भी अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन हम लोग किसका निकालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का मान निकालते हैं एक नॉन डेरिवेटिव वाले टर्म में। ओके, तो यहाँ पे यू का वैल्यू, यहाँ पे यू का वैल्यू निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे यू हमारा क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। पिछले लेक्चर में बताया है कि जब भी अगर डिफरेंशिबिलिटी का अंदर एक डेरिवेटिव में अगर नोमिनेटर वाले में अगर वेरिएबल रहता है, तो उसको डिपेंडेंट वेरिएबल एंड नॉन डिनोमिनेटर वाले टर्म में अगर वेरिएबल रहता है, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, मतलब u किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं कि u को मैंने y से भी डिफरेंशिएट किया है, इसका मतलब कि u x एंड y दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग सोल्यूशन एज्यूम करेंगे u बराबर फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई। ओके, तो ये सब तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको डायरेक्टली एज्यूम करना है तो u बराबर हम लोग एज्यूम करते हैं स्मॉल एक्स का फंक्शन। तो मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स है जो मेरा स्मॉल एक्स का फंक्शन है, जिसमें ओनली स्मॉल एक्स वाले टर्म रहेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला टर्म नहीं रहेगा। उसी तरह से हम लोग इंटू बोले तो मल्टीप्लाई। देखो u किस पर डिपेंड कर रहा है, y पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग सोल्यूशन एज्यूम करेंगे u बराबर x इंटू वाई। वाई किसका फंक्शन रहेगा, स्मॉल y का फंक्शन रहेगा। एंड u किस पर डिपेंड कर रहा है, x एंड y दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, u x y बोले तो u किस पर डिपेंड कर रहा है, x एंड y। यहाँ पे स्मॉल x स्मॉल y है, स्मॉल x एंड स्मॉल y से डिफरेंशिएट किया। ओके, कैपिटल x यहाँ पर फंक्शन है, मेरा क्या है, फंक्शन है। तो u बराबर हो जाएगा x y बोले तो u x एंड y पर डिपेंड कर रहा है। कैपिटल एक्स फंक्शन है, किसका फंक्शन है, स्मॉल एक्स का फंक्शन इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फंक्शन है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने कहा था कि यू एक्स इंटू वाई भी ऐसे लिखेंगे। नाउ स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे देखो इस पीडी में हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इस सोल्यूशन को जो मैंने जूम किया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स एंड वाई मानने का हमें यही फ़ायदा होता है कि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल वाई कांस्टेंट है और कैपिटल एक्स है, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल एक्स को, कैपिटल वाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो कैपिटल एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे स्मॉल एक्स के। तो कैपिटल एक्स को डिफरेंशिएट किया मैंने स्मॉल एक्स को, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल एक्स एंड एक्स डैश बोले तो एक बार मैंने स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। उसी तरह से हम लोग किसका और वैल्यू निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई का। तो डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लोग अब किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे, पार्शियली वो भी कर रहे, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स कांस्टेंट हो जाएगा एंड डेल कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स इंटू वाई डैश। कैपिटल वाई को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट वाई के रेस्पेक्ट में किया तो वाई डैश हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे एक्स है, किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कुछ इस तरीके से एक्स का मान है। तो एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया था, एक्स डैश का वैल्यू निकालेंगे, एक्स डैश को तो यहाँ से क्या था 2x प्लस 2, मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में। एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स डैश का मान हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे कैपिटल एक्स का मान दिया गया है जो किसका फंक्शन, देखो यहाँ पे स्मॉल एक्स का फंक्शन, अगर एक्स डैश का मान निकालना है बोले तो स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इस वाले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से हम लोग y को भी समझेंगे कि y के अंदर स्मॉल y वाले टर्म है, मैंने उसको y से स्मॉल y से डिफरेंशिएट किया है तो y डैश कोई वैल्यू आ गया। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म एंड इस वाले टर्म को जो भी गिवन पीडी है उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। ओके, तो पुट कीजिए, स्टेप 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन
डेल वाई इन इक्वेशन 1, इसको मैं 2 मान लेता हूँ एंड इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो इन इक्वेशन 1 या इन गिवन पीडी जो भी पीडी दिया गया है, हर एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से बनाएंगे। पुट करेंगे यहाँ पे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सही से लिखूँ तो ऐसे एक्स डैश इंटू वाई भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश इंटू वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू एक्स डैश इंटू वाई डैश, तो क्या 4 इंटू एक्स इंटू वाई डैश, 4 यहाँ लगा हुआ है। ओके, तो अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग एक्स वाले टर्म को एक साथ, वाई वाले टर्म को एक साथ, तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब एक्स वाले टर्म को एक साथ, वाई वाले टर्म को एक साथ। तो अलग करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे एक्स एंड वाई हो तो एक्स एंड वाई, देखो बिना डिफरेंशिएबल वाला टर्म है, ये एक्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई है, यहाँ पे जितने भी टर्म है सब कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई है। तो सेपरेट करने का तरीका है कि नीचे कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई से, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई से आप डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। अब जो यहाँ पे टर्म आता है देखो एक्स डैश अपॉन नीचे क्या है कैपिटल एक्स, यहाँ पे 4 इंटू वाई डैश अपॉन एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, तो वाई डैश अपॉन वाई। देखो एक्स एंड एक्स एक साथ, वाई वाले डैश मतलब वाई वाला टर्म एक साथ एंड एक्स वाला टर्म एक साथ आ गया है। तो नाउ यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में चलेंगे। स्टेप 4 में हमें कहता है कि इस टर्म को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ओके, देखो स्टेप 4 की बात करें, स्टेप 4 की बात करें तो हम लोग इंटीग्रेट करके ये जो टर्म आया इसको इंटीग्रेट करके एक्स एंड वाई का वैल्यू, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई का वैल्यू निकालते हैं। देखो हम कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई का वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमने सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन मैंने एज्यूम किया है कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, यू बराबर मैंने एज्यूम किया कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। तो हमें कैपिटल एक्स का वैल्यू एंड कैपिटल वाई का वैल्यू जानना है। तो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई यहाँ से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो कैपिटल एक्स डैश का है डिफरेंशिएशन इंटू कैपिटल एक्स इंटू 4 इंटू वाई डैश अपॉन वाई। देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसको मान एक वैल्यू में एक मान एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं सपोज एक के वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ जो दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसके भी बराबर के और इसके भी बराबर के, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है तो मान लेता हूँ कि इसका वैल्यू के आ गया। के मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट माना, एज्यूम किया। ओके, तो हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ बराबर करेंगे। तो एक्स डैश अपॉन एक्स बराबर के हो जाएंगे। और हमें पता है कि यहाँ पे एक्स डैश है बहुत डिफरेंशिएबल टर्म है। जैसे यहाँ पे एक्स डैश है, एक्स डैश को क्या लिखते हैं, डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स। जब इसका यहाँ से अगर डिफरेंशिएबिलिटी टर्म हटाना है तो हम लोग क्या करें, सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश अपॉन एक्स इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटू के इंटू डी एक्स हो जाएगा। ओके, और नाउ यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, कैपिटल एक्स का मान निकालेंगे। तो कैसे हो जाएगा, देखो एक मैं बताता हूँ, फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी फंक्शन, जैसे यहाँ फंक्शन एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएबल टर्म ऊपर रहेगा एंड इसको अगर इंटीग्रेट करना पड़ता है, नीचे कोई फंक्शन है एंड ऊपर उसका डिफरेंशिएबल टर्म है। ओके, एफ डैश एक्स बोलते हैं डिफरेंशिएबल टर्म। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लॉग एफ एक्स। ओके, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लॉग एफ एक्स है, यहाँ आप देख सकते हैं ई ध्यान में रखिए लॉग एफ एक्स है। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि नीचे जो टर्म है उसका जस्ट ऊपर डिफरेंशिएबल टर्म है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या होगा, लॉग एक्स होगा। यहाँ पे एफ एक्स था, यहाँ पे क्या था, एक्स था, बराबर के इंटू के कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, मेरा क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे के का वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। देखो स्मॉल डी एक्स है तो यहाँ पे स्मॉल एक्स आ जाएगा। ओके, एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाए थे, यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू निकालना होता है उसका टर्म देखते हैं। तो यहाँ देख सकते लॉग में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसका लॉग के भी टर्म में इंटीग्रल कांस्टेंट मान लेता हूँ C1, लॉग C1 इंटीग्रल कांस्टेंट। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग C1 बराबर के इंटू स्मॉल एक्स। नाउ हम लोग जानते हैं कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। उसी तरह से लॉग एक्स माइनस लॉग C1 इसके फॉर्म में है, तो क्या हो जाएंगे, लॉग एक्स बाई C1 बराबर के इंटू एक्स। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ
कि अगर log x बराबर अगर a है तो x का वैल्यू यहाँ पे से निकालना, तो x बराबर हो जाता है e के पावर, जो भी इधर रहेगा वो पावर में चला जाएगा, e के पावर a हो जाएगा। उसी तरह से log है, log के अंदर x/c1 है तो x/c1 का मान हो जाएगा e के पावर, जो भी इधर है वो हमारा इधर पावर में आ जाएगा। तो ना यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, c1 को उस तरफ ले जाते क्या हो जाएगा, c1 इंटू ई के पावर kx। ये मेरा कैपिटल x है, यहाँ पे स्मॉल x। ओके, स्मॉल x कैसे आया, स्मॉल x देखो dx है तो स्मॉल x आया था। ओके, तो कैपिटल x का मान निकल गया। अब हम लोग बारी आती है स्मॉल y का, कैपिटल y का वैल्यू निकालना। कैपिटल y का वैल्यू क्यों निकालना, फिर आपको याद रहता है क्योंकि मैंने सोल्यूशन एज्यूम किया u बराबर कैपिटल x एंड कैपिटल y। तो कैपिटल x का निकल गया, अब कैपिटल y की बारी है तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है, सिंपल। फिर वही करेंगे, अब इसके बराबर इसको करेंगे। अभी मैंने इसके बराबर इसको किया है, सॉरी इसके बराबर मैंने इसको किया, आप करेंगे इसको बराबर इसके। हम लोग करेंगे 4 इंटू वाई डैश अपन वाई बराबर के हो जाएगा। सेम उसी तरह से अब लोग क्या करेंगे, इसका जब वैल्यू निकालना पड़ता है तो इधर वाले जो भी क्वेश्चन है उसको हटा देते हैं, जिससे हमारा आसानी से निकलता है। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हटा देते हैं। ओके, इधर आ गया 4, इधर लाएंगे ky4 होगा ना। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल y के रेस्पेक्ट में इंटू ky4 इंटू स्मॉल dy। इंटीग्रेट किया मैंने, तो सेम उसी तरीके से था। y डैश जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशियल टर्म ऊपर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, कैपिटल Y हो जाएगा, इंटू ky4 कांस्टेंट है बाहर निकले, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, प्लस यहाँ y कैपिटल Y का वैल्यू निकालना है जो हमारा क्या लॉग में है, तो इधर भी log वाले टर्म पिछले c1 माना था, इसमें c2 मान लेते हैं। सेम उसी तरह से इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, log y माइनस, ये प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा, log c2 बराबर ky4 इंटू वाई। सेम log a/b है तो क्या हो जाएगा, log y/c2 इंटू ky4 इंटू वाई। यहाँ से y/c2 के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर ky4 इंटू वाई। तो y का वैल्यू निकल के आ गया c2 इंटू ई के पावर ky4 इंटू वाई। नाउ x का वैल्यू भी मैंने क्या निकाला था, x का वैल्यू c1, x का वैल्यू मैंने निकाला था c1 ई के पावर kx। तो मैंने अब सोल्यूशन जो एज्यूम किया था u बराबर x इंटू वाई, इसमें हम लोग पुट करेंगे और मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल जाएगा। हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, u बराबर x इंटू वाई है, कैपिटल x जो फंक्शन किसका है, स्मॉल x का, कैपिटल Y जो फंक्शन है स्मॉल y का, क्या हो जाएगा c1, x का वैल्यू c1 ई के पावर kx स्मॉल x इंटू y का वैल्यू c2 ई के पावर ky4 इंटू वाई। ओके, इसको और भी अच्छा से लिख सकते हैं, c1 c2 कॉन्स्टेंट है, c1 c2 इंटू ई के पावर, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा kx प्लस ky4 इंटू वाई। तो नाउ ये क्या हो जाएगा, देखो c1 c2 के जगह पर एक अदर कॉन्स्टेंट c1 एंड c2 मान लेता हूँ कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद c आ गया, तो c हो गया इंटू ई के पावर, यहाँ पे k कॉमन है बाहर करूँगा तो k इंटू x प्लस y/4। ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पिछला ही क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग पिछला ही क्वेश्चन लिया है जो सेपरेबल और वेरिएबल मेथड से हमको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें गिवन डेट दे दिया है, कंडीशन दे दिया है कि u फंक्शन किसका, देखो u किसका फंक्शन है, x एंड y पर डिपेंड कर रहा है, मतलब u किसका फंक्शन है, x एंड y का फंक्शन है। ओके, तो u x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है एंड y जो भी है y है। ओके, y का y है, तो u एक कंडीशन दे दिया गिवन डेट कि u जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो u का वैल्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, तब जाके हमारा u का वैल्यू क्या होगा वो निकालिए। ओके, तो u का वैल्यू निकाले बोले तो u x, y का वैल्यू निकालना है। तो u x, y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सेम उसी तरह से जो मैंने उससे क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ गिवन डेट लास्ट में जो कंडीशन है, गिवन डेट जो कंडीशन दिया है इसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे। जब भी अगर इस तरीके से कंडीशन दिया रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं VBP, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्यों बोला, क्योंकि इसमें कंडीशन दिए रहते हैं। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में जब भी कंडीशन रहता है, दो कंडीशन रहता है, दो कंडीशन हम लोग लेते हैं। पहला होता है इनिशियल कंडीशन एंड सेकेंड होता है बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो जब भी किसी क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन दिया रहता है तो समझ जाइए कि वो मेरा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ओके, कंडीशन। तो मेथड ऑफ सेपरेशन और वेरिएबल मेथड जो होता है, मेथड ऑफ सेपरेशन
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड वो हमारा होता है एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका होता है। तो नाउ इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया था, यू का वैल्यू निकल कर आया था। यू जो किस पर डिपेंड करता है, एक्स एंड वाई पर डिपेंड करता है। यू के अंदर एक्स एंड वाई वाला टर्म रहेगा। तो मैंने यहाँ पे निकाला था, देख सकते हैं क्वेश्चन वही है, सेम उसी तरह से हम लोग बनाएंगे जो मैंने अभी बनाया था। एक कंडीशन दे दिया था, बस इतना ही अंतर है क्वेश्चन में। एक कंडीशन यहाँ पे दे दिया कि यू 0, y पर यू का वैल्यू कुछ इस तरीके से था। तो इसका एक जनरल सोल्यूशन, एक पार्टिकुलर सोल्यूशन बताइए। ओके, इसका सोल्यूशन निकालिए। तो सोल्यूशन जो हमने निकाला था वो था u बराबर, यहाँ पे u बराबर c इंटू ई के पावर k इंटू एक्स प्लस वाई बटा 4। ओके, ये मेरा सोल्यूशन निकला था। इसको मान लो तो सोल्यूशन 3, इक्वेशन 3। तो कंडीशन मेरा क्या दे दिया है, कंडीशन मेरा दिया है कि u जब x का वैल्यू 0 है, x, y, u 0, y बोले तो यहाँ पे x, y तो x का वैल्यू 0 है इंटू y है। इसका वैल्यू जो हमारा दिया है 8 e के पावर 8 इंटू ई के पावर माइनस 3y दिया है। ओके, तो नाउ यहाँ से हम लोग, अब इसमें हम लोग यहाँ इसके हेल्प से हम लोग c कांस्टेंट एंड k का वैल्यू निकालेंगे। ओके, यह एक मेरा जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन क्यों है, जनरल सोल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन में जब भी कोई हमारा अगर सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जब तक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोले तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे c एंड k एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो हमें बताता है कि यह एक जनरल सोल्यूशन है। तो अगर मैं c एंड k का वैल्यू निकाल लूँ तब वो इस पर पुट करेंगे, c एंड k का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो वो जनरल सोल्यूशन एक पार्टिकुलर सोल्यूशन में बदल जाएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन में बदल जाएगा। पार्टिकुलर सोल्यूशन मतलब एक खास सोल्यूशन, किसी भी क्वेश्चन का एक खास सोल्यूशन में। ओके, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने सोल्यूशन निकाला एंड इसका वैल्यू दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, c एंड k का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 मतलब इसमें 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कंडीशन यूज़ करेंगे तो x का वैल्यू 0 है तो इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा, u 0 इंटू वाई बराबर, पुट करेंगे तो c हो जाएगा इंटू ई के पावर k इंटू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस y बाई 4 हो जाएगा। ओके, तो u 0, y बराबर c इंटू ई के पावर k इंटू वाई के पावर y बटा 4। इसका वैल्यू हमें पता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग पता है। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू ई के पावर माइनस 3y बराबर c इंटू ई के पावर k y बाई 4। तो नाउ कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर इसके हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग c बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा c बराबर 8 एंड यहाँ पावर से पावर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा -3y बराबर हो जाएगा k y बाई 4। तो यहाँ से y कैंसिल, k का मान आ गया -2y। तो नाउ अब मेरा जो सोल्यूशन निकल के आ गया, नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, u यहाँ से u इसको लिखेंगे x, y एंड नाउ c का वैल्यू एंड k का वैल्यू पुट करेंगे तो c का वैल्यू 8 है, k का वैल्यू -12 है। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू ई के पावर k का वैल्यू -12 इंटू x प्लस वाई के पावर 4, x प्लस वाई बटा 4, x प्लस वाई बटा 4। इसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, पार्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से बनेगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।